हरे कृष्णा। तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में, लोग भी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नाम जप करना चाहिए कलयुग के अंदर, क्या हमें राधे राधे जपना चाहिए, राधा नाम जपना चाहिए, राधा नाम की अनंत महिमा है, या ये इस्कॉन वाले, ये गौड़ीय वैष्णवाज ये कहते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो भला हमें क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी का नाम तो अद्भुत है, और अगर हम गौड़ीय वैष्णव की बात करें, राधा दास्यम तो हमारे मूड में है ही है। सो राधा नाम की क्या महिमा है, आइए जानते हैं शास्त्रों से। सो ये श्लोक आ रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। ये इस प्रकार से है, रा शब्दम कुरुतस्तस्त्रो ददामी भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुरुतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रा कहता है मैं उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं, और जब वह धा कहता है तो मैं राधा नाम सुनने की इच्छा से उसके पीछे पीछे डोलने लगता हूं। और अगला श्लोक देखते हैं जो शास्त्रों से आ रहा है, वो भी है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, और इस प्रकार से है, रा शब्दोच्चारणा देवा स्फीतो भवति माधवः, धा शब्दोच्चारतः पश्चात धावत्येव संसंभ्रमः। और इसका अनुवाद इस प्रकार से है, राधा नाम की महिमा इस प्रकार से है, जब कोई व्यक्ति रा का उच्चारण करता है तब श्री कृष्ण का रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है, और पुनः धा का उच्चारण होते ही वह बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है, और क्योंकि श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है तो इसीलिए आदि शक्ति और आदि शक्तिमान का बहुत ही गहरा दिव्य प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं है, दिव्य प्रेम है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रीमती राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय है, और श्रीमती राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। सो ये श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण से है, और ये क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सो अगर हम बोलते हैं राधे राधे तो होता है बिल्कुल बिहारी जी आ भी जाए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम तो उनको बहुत अधिक प्रिय है। पर क्या श्रीमती राधा रानी भी अपना नाम सुनकर के आ जाएंगी? वो कृष्ण का नाम सुनकर के आएंगे। होता क्या है कि हम श्रीमती राधा रानी को अपने जैसा मानते हैं, अगर हमें पुकारेगा तो हम उसके पीछे चले जाएंगे, अरे मेरे को पुकार, अरे हम अभी आते हैं। पर क्या ये चीज श्रीमती राधा रानी के साथ भी है? श्रीमती राधा रानी उसके पीछे आकर्षित होती हैं जो कि कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण उनके प्रति आकर्षित होते हैं जो कि श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं। यानी कि अगर हमें राधा कृष्ण चाहिए तो उनकी खुशी देखनी पड़ेगी, उनका मन देखना पड़ेगा। उनका मन वाला किस में है? भगवान श्री कृष्ण का मन है उनकी आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी में, और श्रीमती राधा रानी का मन है आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में। सो इसीलिए अगर हम राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हाँ जी बिहारी जी हो सकता है आ जाए, पर क्या राधा रानी आएंगी उसके अंदर? राधा रानी आएंगी भगवान श्री कृष्ण के नाम में। अरे ऐसा कैसे जी? बिल्कुल जी। तो जो भी जगत के अंदर राधा रानी के भक्त अपने आप को मानते हैं कि हम तो राधा जी के भगत हैं, वंडरफुल, फिर राधा रानी का कहना भी तो मानना पड़ेगा ना बाबा। सो श्रीमती राधा रानी आए इस जगत के अंदर एक बहुत ही सुंदर रूप में, वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप। सो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन भाव श्रीमती राधा रानी का है, और वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, वो क्या कर रहे हैं भला? वो कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इस श्लोक को देखते हैं फ्रॉम श्री चैतन्य भागवत। ये श्लोक इस प्रकार से है जो श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के 14 अध्याय के 145 से 147 श्लोक में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, शोल नाम 32 अक्षर तंत्र, साधिते साधिते जबे प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानी भी से तबे। 16 नाम 32 अक्षर का यह श्लोक महामंत्र के नाम से जाना जाता है। यह तंत्र भी है, इसका साधन करते करते जब प्रेम अंकुरित होगा उसके प्रभाव से साध्य साधन तत्व जाना जा सकता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र किसने रेकमेंड किया है? ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं। उस भाव के अनुसार क्या हमें राधे राधे जपना चाहिए? वेल, उसके अनुसार हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही वृंदावन को भला किसने प्रकट किया? वो है 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। नो डाउट कुछ और भी संत रहे हैं जिन्होंने की कुछ लीला से को पता लगाया, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी,
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामीज हैं, इनकी वजह से वृंदावन प्रकट हुआ। तो ये बोला 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, इन्होंने क्या किया? ये सब राधे राधे जपते थे। वेल, ये हरे कृष्ण महामंत्र को जपते थे। नो डाउट अ डिवोटी कैन डू राधे राधे, ऐसा कुछ नहीं। इवन इस्कॉन के अंदर भी देयर हैव बीन डिवोटीज chanting राधे राधे। वी हैड सच legendary कीर्तनिया लाइक श्रीपाद आइंद्र प्रभु, he used to chant sometimes राधे राधे। लेकिन वो खुद जपा, नाम भजन करते थे हर रोज 116 माला हरे कृष्ण महामंत्र की। तो जितने हमारे आचार्य हुए हैं, या फिर कंटेम्प्रेरी वैष्णव को अगर हम देखें, मुख्य रूप से आचार्यों अगर हम देखेंगे, तो आचार्यों ने किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाते हैं, उनको बोलते हैं आचार्य। और हमें उनके आचरण से सीखते हुए नाम भजन करना चाहिए, ना कि अपना कोई मंत्र निकालना चाहिए। भले उस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा हो, श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा हो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो श्रीमद् भागवतम में आता है जी। तो करें फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेल, कलयुग में जो नाम रिकमेंडेड है, हमें तो उसी को लेना पड़ेगा भाई। हम अपनी तरफ से कोई नया नाम नहीं निकाल सकते। ऑल्दो अदर नेम्स आर आल्सो वर्शिपेबल, और ओकेजनली हम वो नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से राधा रानी का नाम इवन इस्कॉन के अंदर ऑन द डे ऑफ राधाष्टमी वी आल्सो डू राधे राधे, पर प्राइमरीली कीर्तन रहता है हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर के। पर शास्त्रों में भला क्या बताया गया? तो आइए शास्त्रों में और जाते हैं। ये भला हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, कहां लिखा है जी? क्या ये उससे आए दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम? ये देवानंद की मूवी से निकाला क्या हमने? वेल, शास्त्रों से आ रहा है ये महामंत्र। आइए देखते हैं शास्त्र और क्या कहते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। जैसे कली संतरण उपनिषद के अंदर आता है ये श्लोक, और इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नत्तः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर का नाम कली कल्मष नाशनम, यानी कि कलयुग के सारे कल्मषों का नाश करने वाला है। नत्तः परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेद छान मारे हमने भाई। सो कली संतरण उपनिषद क्लियरली डिक्लेयर्स कि कलयुग में तो जी महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी श्लोक आता है, जिसको आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, षोडशेतानि नामानि द्वादशंदद वर्णकानि ही कालो युगे महामंत्रः सम्मतो जीवतारणे। अर्थात ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कि 16 अक्षर का नाम है और जिसमें 32 वर्ण है, कलयुग में यही महामंत्र है और ये जीवों को तारने वाला है। अब आते हैं ब्रह्म यामल, यानी कि एक और ग्रंथ है जिसमें शिव जी बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पार्वती मैया को, और ये श्लोक इस प्रकार से है। हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलो, तस्मा लोको धारणार्थम हरि नाम प्रकाशयेत, सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात कलयुगे। सो किस प्रकार से कलयुग में अगर कोई तारने वाला है वो है भगवान श्री हरि का नाम। सो ब्रह्म यामल के अंदर भी आता है हरे कृष्ण महामंत्र, और शिव जी बता रहे हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें समझा रहे हैं हरे कृष्णा 2 बार, कृष्णा फिर 2 बार, फिर हरे 2 बार, फिर हरे रामा 2 बार, फिर राम 2 बार, फिर हरे 2 बार। ये इस प्रकार से आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। हरे कृष्णा पद द्वंद्व कृष्णेति च पद्वयम, यानी कि हरे कृष्णा 2 बार, कृष्णेति च पद द्वंद्वम, अर्थात कृष्ण अब 2 बार, तथा हरे पद द्वंद्व, यानी कि अब हरे 2 बार। अब ये हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब आगे क्या होगा जी? हरे राम इति द्वंद्वम, अर्थात अब हरे राम 2 बार होगा, हरे राम वदन्ते च महादेवी, हे महादेवी यानी पार्वती। अब इसका जब करें, अब आगे क्या आता है इसके अंदर? राम द्वयम वदेत, यानी कि अब राम ही 2 बार आएगा। अब फिर हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम समुच्चेत, महामंत्र च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकमिति। अर्थात इस प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र रिवील किया शिव जी ने पार्वती मैया को कि कलयुग में ये महामंत्र है और सारे कलमश हैं उनका नाश करने वाला है। ये राधा कृष्ण के नाम का महामंत्र है जो कि शिवजी ने पार्वती जी को बताया। एक समय ऐसा हुआ कि पार्वती मैंने पूछा कि भला कलयुग में जो इतने कला कलेश हैं इसका क्या समाधान है। सो पद्म पुराण के अंदर ये कॉन्वर्सेशन आती है। तो पार्वती मैया पूछ रही हैं शिव जी से कुछ और फिर शिव जी उसका जवाब दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं पार्वती मैया ने भला क्या सवाल पूछा। पार्वती उवाच घोरे कलयुगे प्राप्ते विषयाग्राह संकुले पुत्रधारा धनाद्यात्ये तत्कथम धारते विभु तदुपायम महादेव कथस्य कृपानिधे। हे कृपानिधि, किस प्रकार से कलयुग में जो लोग अपने पुत्र से परिजनों से इतने अधिक आसक्त हैं, कलमशों से युक्त हैं, भला इनका उद्धार कैसे होगा? तो उसका जवाब दिया शिव जी ने इस प्रकार से।
ईश्वर उवाच हरिर्नाम हरिर्नाम इव केवलम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम न हि तान बांधने कली अंतरांतर कर्माणि कृत्वा नमानि च स्मरेत्। तो यहाँ शिव जी बता रहे हैं साफ साफ, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, जिसमें राधा कृष्ण का नाम भी है, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और राम ये तो भगवान श्री हरि के नाम है, अगर ये महामंत्र अगर वो जप करेगा नित्य रूप से, निश्चित रूप से भवबंधन से पार हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं। सो वृषभानु जी की यहाँ पर आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी लीला में किस प्रकार से उनकी पुत्री बनी। तपस्या करनी पड़ती है जी, तपस्या उन्होंने की तो क्रतु मुनि के पास गए थे पूछने के लिए मुझे क्या जपा करना चाहिए, क्या मैं राधे राधे जपूं तो क्या गोलोकेश्वरी श्रीमती राधा रानी मेरे यहाँ पर पुत्री के रूप में प्रकट हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने भला क्या जवाब दिया। सुक्रतु मुनि ने बताया वृषभानु जी को, तो या तब ब्रह्मांड पुराण के अंदर उन्होंने ये कहा वृषभानु जी से। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्लोक को, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इत्यष्ट शतकम नाम नाम त्रिकालम कल्मशापहम नात्तः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस प्रकार से क्रतु मुनि जी ने बताया कि आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पोटेंट है। सोचिए अगर वृषभानु जी की यहाँ पर श्रीमती राधा रानी प्रकट हो सकती हैं इस महामंत्र से, तो ये महामंत्र कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वाह, क्योंकि इसमें जब हम हरे बोलेंगे ना तो चले आएंगे बिहारी, यानी भगवान श्री कृष्ण आएंगे, और जब हम कृष्ण बोलेंगे इसके अंदर या राम बोलेंगे, बोले तो राधिका रमन राम, तो श्रीमती राधा रानी चली आएंगी। इस प्रकार से आपके पास होंगे श्री श्री राधा एवं कृष्ण। तो वृषभानु जी, अरे वृषभानु जी से ऊपर और कौन होगा बाबा हमारे लिए, जहां पर स्वयं श्रीमती राधा रानी आई है हमारी स्वामिनी, तो उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और श्रीमती राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया। और उसके बाद जब उनको श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त हो गई, उनको रियलाइज हुआ वाह ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना अद्भुत है, तो फिर वो भला क्या बोले, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। शाक्तो वा वैष्णवो पापी सौरा वा शैव एव वा गणपत्यो लभेत वर्ण शुद्धिम नाम कीर्तनात् यस्य कर्णपुटे राजन न विषेद हरि नामकम शवस्य कर्णोतावेत विष्टे शुद्धिमतो व्रजेत। चाहे शाक्त या शैव, सौर या वैष्णव या गणपत्य, कोई आराधना विधि या मंत्र तब तक फल नहीं देते जब तो कोई हरिनाम संकीर्तन नहीं करता है, तथा जब उसका श्रवण करके अपने कानों को शुद्ध नहीं करता, जिसके कानों के छेद में भगवान हरि के पवित्र नाम ने प्रवेश नहीं किया हो, उसके कान शव के समान दूषित है। तो यहां वृषभानु जी ने बोला कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब करेगा जीवन तो उसका तभी सिद्ध होगा जी। और उसके बाद रियलाइजेशन ये बताया कि ऐसे नहीं सिर्फ जो वैष्णव है उनको करना हरे कृष्ण महामंत्र, चाहे कोई गणपत्य हो, शैव हो, शाक्त हो, सौर हो यानी सूर्य का उपासक हो, कोई भी हो, हरिनाम संकीर्तन के बिना जी आपको फल प्राप्त होने वाला नहीं है आपकी साधना का। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इवन वाज चैंटेड बाय वृषभानु जी। और तो और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र में देखें, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है 8 बार, कृष्ण का नाम 4 बार और राम नाम भी 4 बार, लेकिन हरे है 8 बार, बल्कि शुरुआत भी है तो हरे से, अंत भी है तो हरे हरे। यानी कि अगर आपने हरि नाम लिया तो उसके आखिर में आपको लगा अरे मैं महामंत्र, मेरा मन भटक गया था, अरे लेकिन आखिर में ओ राधा रानी यू आर माई होप, यस यू आर माई शेल्टर, हरे हरे राधे राधे। सो ये हरे कृष्ण महामंत्र में है। सो दैट मीन्स अगर हम देखें हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट वे टू रिसीव मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसी प्रकार से राधा तंत्र के अंदर भी शिवजी बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को। मतलब देखिए शिवजी कितनी बार बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को। अगर कोई वाकई में शिवजी का भक्त है ना तो शिवजी का कहना मानना चाहिए। और शिवजी रेकमेंड कर रहे हैं राधा तंत्र के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र। एंड हियर गोज द वर्ड्स, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे द्वात्रिंशत्क्षराण्येव कालो नामानि सर्वदम एतमंत्रम सुतश्रेष्ठ प्रथमम शृणुयान नरः। अर्थात हे पुत्र श्रेष्ठ सर्वो सिद्ध प्रद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इत्यादि 32 अक्षरों को ही कलयुग में महामंत्र कहा जाता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरु के द्वारा पहले उस महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। सो राधा तंत्र, अगर कोई राधा जी का वाकई भक्त हो तो राधा तंत्र को फॉलो करेगा भाई। और शिव जी तो परमहंस है बाबा, उनकी वाणी को फॉलो करना चाहिए। रिपीटेडली ही सेइंग हरे कृष्ण महामंत्र अगेन एंड अगेन। पार्थिव को बार बार, सती को बार बार देते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि उनको भी पता है
ये महामंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, और इसके अंदर राधा जी का नाम भी है। यस, तो इसलिए अलग से अगर वो करना चाहे राधे राधे, जैसे कई संत करते भी हैं वृंदावन के अंदर, और हमारे लिए तो सभी संत पूजनीय हैं निश्चित रूप से। लेकिन अगर कोई ये बात करे कि साधना में भला क्या करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार और श्रीमती राधा रानी के अनुसार, उनके पिताजी वृषभानु जी के अनुसार, क्रतु मुनि के अनुसार, इन सारे महान विभूतियों के अनुसार, परम ईश्वर के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो वृंदावन में अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो, तो जी उनकी ओपिनियन है, वो लें, और जो उनके अनुयायी लेना चाहें। हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। लेकिन वैसे अगर किसी को डाउट हो, वेल देन वी शुड फॉलो दी शास्त्रास, और शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। तो इसीलिए अगर हम बोले कि राधा नाम जपने के बजाय हरे कृष्णा करो, तो कोई सोचे अच्छा जी आप राधा जी की महिमा के बारे में क्या जानते हो, अरे करोड़ों जन्म ले लोगे ना तो भी तुम नहीं जान पाओगे राधा रानी की नाम की महिमा। बिल्कुल जी, राधा नाम की महिमा भला हम कहाँ जानेंगे जी, इतना दिव्य नाम है, हमारी स्वामिनी है, नित्य स्वामिनी है, विशेष रूप से हम गौड़ी वैष्णव की। लेकिन साथ ही में शास्त्रों का अनुगमन भी तो करना पड़ेगा, राधा रानी का कहना मानना पड़ेगा ना। तो श्रीमती राधा रानी वाला क्या चाहती है, श्रीमती राधा रानी चाहती हैं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती हैं, भाव तो राधा रानी का ही है, और वो रिकमेंड कर रही हैं हरे कृष्ण महामंत्र को। तो इसीलिए कोई और मंत्र कोई निकालना चाहे, कोई राधा राधा जपना चाहे, अप टू देम। और प्रभुपाद जी बोला करते थे देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चैंटिंग राधे राधे, बट आचार्याज चैंट हरे कृष्णा एंड वी फॉलो दी आचार्यास। तो ये जो आचार्य विशेष रूप से 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, जिन्होंने कि एक्चुअली वृंदावन को ढूंढा, इसकी लीला स्थली को पता लगाया। तो अगर हम चाहते हैं वो वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की ये जो पार्षद हैं, जो मंजरियां हैं, इन्होंने क्या महामंत्र दिया जी। जैसे विशेष रूप से अगर हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को लेकर चले, कुछ उनकी भी ऑफशूट सही है नो डाउट, तो बोले हम तो उनके अनुयायी हैं, हमारा कनेक्शन उनके साथ है। तो लेकिन उन्होंने राधे राधे जपा नहीं, उन्होंने तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। तो अब आगे फिर क्या हुआ हमें पता नहीं, सर हम तो प्रार्थना कर सकते हैं सभी के लिए, लेकिन हमारा निंदा करने का भाव कभी भी नहीं होता। हमेशा इस्कॉन के जो भक्त हैं बजाय किसी का ब्रेन वॉश करने के, ब्रेन को वॉश अवश्य करते हैं, ताकि अगर निंदा चुगली कोई ईर्ष्या द्वेष को कोई भावना रह गई हो तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से जो कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर है वो धुल जाए, और फिर बहुत ही निर्मल भाव के साथ हम हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करें। एट द सेम टाइम हैविंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल दी वैष्णवास इन वृंदावन, चाहे वो प्रमाणिक हैं या नहीं हैं, वट एवर। हालांकि प्रमाणिकता की जब बात आती है तो एक समय गौड़ी वैष्णव के ऊपर भी उंगली उठाई गई थी कि वेल क्या आप लोग ऑथेंटिक हैं, क्या प्रमाणिक हैं, तो क्या आपके पास वेदांत सूत्र के ऊपर आपकी खुद की कमेंट्री है। तो हमारे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी ने एक बहुत ही सुंदर कमेंट्री दी थी जिसका नाम है गोविंद भाष्य, और ये अमेजॉन पे अवेलेबल भी है, कोई डाउनलोड कर सकता है, खरीद सकता है, पढ़ भी सकता है इसको। सो इट इज अवेलेबल देयर। सो अगर कोई बोलता है हम ऑथेंटिक है, नहीं है, फला है, ढिमका है, हमको तो वो जानते हैं, हमारा कनेक्शन तो उनके साथ है, फला फला पुराने जो भक्त थे वो तो हमको बहुत मानते थे, हमारा कनेक्शन तो उनके साथ भी रहा है, अच्छी बात है अगर कोई आपको जानता है। लेकिन वेदांत सूत्र पे अगर कमेंट्री होती है तो जाकर के वो संप्रदाय प्रमाणिक होता है। सो गौड़ी वैष्णव के पास उनकी वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है और वो पूरी तरह से प्रमाणित भी है, सारे वैष्णव संप्रदायों ने उसको प्रमाणित भी किया है। तो इसे कोई भी अगर बोलता है जी हम भी प्रमाणिक हैं जी, अरे हम भी प्रमाणिक, अरे हम भी हरे, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन, क्या वेदांत सूत्र पर, उपनिषदों पर, भगवद गीता पर आपकी कमेंट्री है, हाँ या ना? आप खुद को दे लीजिए उसका जवाब, हमें नहीं चाहिए हाँ या ना। सो इसीलिए ऑथेंटिसिटी तो इसी से ही साबित हो जाती है। सो बट एनीवेज वी रिस्पेक्ट ऑल दी वैष्णवास, क्योंकि गौड़ी वैष्णव का भाव क्या रहता है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सो इसीलिए सबका सम्मान करते हुए, लेकिन शास्त्रों की बात को, आचार्यों की बात को, भगवान श्री कृष्ण की बात को, श्रीमती राधा रानी की बात को यथारूप रखते हुए हमने सोचा इस बात को आपके समक्ष रखें, राधा नाम जपना है या हरे कृष्णा जपना है, फॉलो किसको करना है, अब आप अपना दिमाग खुद ही लगा लीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल हरे कृष्णा।